दोस्तों ज्यादातर किसान सोचते हैं गर्मियों में इतना धूप और इतना ज्यादा इल्लियों का अटैक की वजह से पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा और इसलिए ज्यादातर किसान बैगन की खेती से पीछे हट जाती है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है, जब सब किसान भाई डर की वजह से पीछे हट जाएगा तभी तो मार्केट में बैगन का डिमांड बढ़ेगा और तभी तो मार्केट में आप लोगों को अच्छा रेट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे गर्मियों में बैगन की खेती में इल्लियों को भगा करके कैसे आप लोग बैगन की खेती से ज्यादा रेट ले सकते हैं, वही आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर बैगन की खेती से गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा रेट कमाना है तो उसके लिए आप लोगों का सही समय कौन सा होता है ट्रांसप्लांटेशन करने का। तो देखिए, सबसे पहले आपको ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले नर्सरी डालना बहुत ही जरूरी है। लेकिन नर्सरी आप लोगों को कब डालना है? नर्सरी आप लोगों को जनवरी या फिर फरवरी के महीने के अंदर आप लोगों को डालना है, ताकि फरवरी का आखिरी हफ्ता आने तक आप लोगों का नर्सरी पूरा एकदम रेडी हो जाए। और मार्च के शुरू में अगर आप लोग पौधे को रोपण कर देते हैं यानी कि ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं तो आप लोगों का लगभग 60 दिन के बाद आप लोगों का हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोग अभी तक नर्सरी नहीं डाले हैं और चाह रहे हैं कि अभी हम लोग मार्च में नर्सरी डालेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में आप लोगों को भी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैगन की खेती के लिए कौन सा वैरायटी हम लोगों का लगाना है ताकि गर्मियों में इल्लियों का अटैक कम हो और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिले। तो देखिए, कुछ हम यहाँ पर वैरायटी बता दे रहे हैं, उस वैरायटी को आप लोग लगा सकते हैं या फिर आप लोगों के एरिया में जो बैगन का साइज चलता है, जिस बैगन का कलर चलता है उसी वैरायटी को आप लोगों को लगाना है, क्योंकि बैगन का कलर साइज अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कि एक सबसे पहले आता है ऑक्सीता नाम का वैरायटी, जो कि हाईवे सीड्स कंपनी का आता है। उसका फल का क्वालिटी ये जो आप लोग देख पा रहे हैं। और दूसरा वैरायटी है शानग्रो का हाइब्रिड 704, जो कि अभी जिस प्लॉट के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो प्लॉट है ये शानग्रो का हाइब्रिड 704 है। और तीसरा एक वैरायटी आता है जेके का 8031 नाम का वैरायटी। इस फल का जो साइज है वो इस तरीके से है, मतलब अभी जितने सारे हम आप लोगों को वैरायटी दिखा रहे हैं और जितने सारे फल दिखा रहे हैं सब ओरिजिनल उसी वैरायटी का फल है। तो इससे आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये वैरायटी का फल ऐसा होता है। उसके बाद एक आता है कोलोस सीड्स कंपनी का वज्रो नाम का वैरायटी। जेके का 8031 जो वैरायटी है उसके तुलना में थोड़ा सा लंबा होता है और ये रेगुलरली मेंटेन करके चलता है ये वैरायटी लंबा देने के लिए, इसलिए इस वैरायटी को भी आप लोग लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों के एरिया में अलग अलग वैरायटी हो सकता है, आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग लगा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के बारे में, यानी कि बैगन की खेती करने से पहले हम लोगों को खेत को कैसे तैयार करना है। देखिए, मिनिमम आपको 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद 8 से 10 ट्रॉली गोबर की खाद, सड़ा हुआ गोबर की खाद आप लोगों को बिखेर देना है। उसके बाद आप लोगों को खेत को पूरा समतल कर देना है। और एक आप लोगों को प्रो टिप्स बता देते हैं, बैगन की खेती में अक्सर आप लोगों को गर्मियों में इल्लियों में परेशान करेगा, तो इस समय अगर हो सके तो आप लोगों को नॉर्मली कार्डाफ हाइड्रोक्लोराइड जो 4% जीआर आता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में मिनिमम 8 किलो के हिसाब से। अगर आप लोग उसको बिखर देते हैं तो आप लोगों का मिट्टी के नीचे जितने सारे जो इल्लियों का लार्वा वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा और बाद में आप लोगों का इल्लियों का अटैक की कम संभावना रहेगा। इसलिए इस टिप्स को आप लोगों को ध्यान रखते हुए गहरी जुताई करने के समय ये काम करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को गोबर की खाद 8 से 10 ट्रॉली गोबर की खाद डालना है, क्योंकि बैगन एक ऐसा फसल है, लंबे समय तक आप लोगों को उत्पादन देने वाला एक फसल है। तो आप लोगों को गोबर की खाद को जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों का लंबे समय तक एक जैसा आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए खेत को पूरा एकदम तैयार कर लिया। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं पौधरोपण के बारे में, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो देखिए, बैगन की खेती के लिए आप लोगों को बेड से बेड का दूरी आप लोगों को 3 फीट रखना है और पौधे से पौधे का दूरी आप लोगों को 2 फीट रखना है। इस तरीके से अगर आप लोग लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, आप लोगों का पौधे का झाड़ी बनेगा और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है फसल के अंदर, वो होता है सिंचाई। देखिए, पानी आप लोगों को गर्मियों में डालना है और टाइम टू टाइम आप लोगों को डालना है, देर नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप लोग मिट्टी को नमी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके फसल के लिए बेहतर है। लेकिन उस हालत में अगर आप लोगों का मिट्टी ज़्यादा नमी हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कभी कभी क्या करते हैं, 3-4 दिन बाद सिंचाई करते हैं किसान भाई। उस हालत में क्या होता है, कभी कभी 5 से 7 दिन तक हो जाता है। लेकिन जब मिट्टी सूख जाएगा तो आप लोगों का इल्लियों का अटैक की संभावना ज़्यादा रहेगा।
इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप लोगों को कोशिश करना है कि टाइम टू टाइम जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को सिंचाई करना है। अब हम लोग जान लेते हैं बैगन की खेती में कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। देखिए, बैगन एक ऐसा फसल है जो कि पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि ये लंबे समय तक आप लोगों को उत्पादन देने वाला एक फसल होता है। तो आप लोगों को खाद सही तरीके से और सही प्रॉपर मात्रा में डालना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बेसल डोज के तौर पे आप लोगों को डीएपी 50 किलोग्राम, उसके साथ साथ पोटाश को 30 किलोग्राम लेना मत भूलिएगा। दोनों को तो लेना ही है। उसके साथ साथ अगर हो सके तो आप लोगों को जिंक सल्फेट को लेना, क्योंकि जिंक की कमी आप लोगों को अक्सर बैगन की फसल में देखने को मिल सकता है। बाद में जब आप लोग 4-5 बार तोड़ाई ले लेंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसीलिए जिंक को आप लोगों को पहले डालकर रख देना। उसके साथ साथ दोस्तों सीड एक्सट्रैक्ट युक्त खाद जैसे कि बायोविटा ग्रेन्यूल्स या फिर सागरिका Z++ या फिर धनजाइम गोल्ड, इन सारे जो खाद होता है इसको आप लोगों को 1 एकड़ में डालना है। अगर बायोविटा ग्रेन्यूल्स को डालते हैं तो 1 एकड़ में 6 किलोग्राम डालना है। अगर सागरिका Z++ या फिर धनजाइम गोल्ड को डालते हैं तो 1 एकड़ में आपको 10 किलोग्राम डालना है। तो इन सारे खाद को तो आप लोगों को डालना ही है। उसके साथ साथ और एक आप लोगों को खाद बैगन की फसल में अक्सर किसान भाई नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से बैगन की फसल में बाद में उत्पादन कम हो जाता है, और वो होता है आप लोगों का माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त खाद। मार्केट में अलग अलग नाम पे माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त खाद मिलता है। उसके अंदर आप लोगों का सभी प्रकार की माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो कि फसल के अंदर अक्सर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होता है और फसल जो है उत्पादन कम देने के लिए शुरू हो जाता है। तो इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त खाद मार्केट में सॉयल नाम पे मिलता है। एग्रोमिन सॉयल आता है, ट्रास्को का क्वालिटी स्पेशल आता है, या फिर मल्टीप्लेक्स का आता है। ऐसे विभिन्न कंपनी का आता है। इसको आप लोगों को 6 से 7 किलोग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डाल करके रख देना है। तो इससे आप लोगों का क्या होगा कि लॉन्ग लास्टिंग तक पौधा एक जैसा उत्पादन देगा, और जो फल का साइज होगा वो भी आप लोगों का एक जैसा देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं गर्मियों में बैगन की फसल में सबसे ज्यादा जो किसानों को परेशान करता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और वो होता है दोस्तों इल्ली यानी कि कीट के बारे में। कीट तो सभी फसल में लगता है, लेकिन बैगन एक ऐसा फसल होता है जिसके अंदर 2 कीट ऐसा होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए पूरा एकदम मतलब परेशान हो जाता है, लेकिन वो कीट कंट्रोल नहीं होता है। बैगन की फसल में वो जो 2 कीट है वो होता है तना छेदक और फल छेदक कीट, जिसको स्टेम एंड फ्रूट बोरर नाम से आप लोग जानते हैं। तो तना छेदक और फल छेदक को अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है तो नॉर्मली अगर आप लोग कीटनाशक को इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल नहीं होगा। तो क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों का बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर, बहुत छोटे छोटे काम के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानना है कि आखिर वो छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा काम क्या है, तो मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल कर रखे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल यानी कि एग्री दुनिया चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में अगर हम लोग विस्तार से बताएंगे तो वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है, और वीडियो 15-20 मिनट से ज़्यादा 25-30 मिनट तक हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में वो डिटेल्स में हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो फिर भी हम आप लोगों को दवा के बारे में बता देते हैं, जिस दवा को इस्तेमाल करना है वो सारे काम करने के बाद। तो वो दवा है दोस्तों सबसे पहले ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड, जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसको आप लोगों को 1 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाना है, और उसके साथ साथ एसिटामाप्रिड जो 20% वाला आता है उसको आप लोगों को 15 ग्राम मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर देना है। 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को एक आता है सिमोडिस नाम पे दवा। कई सारे किसान बोलेगा कि सिमोडिस रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिमोडिस अभी भी रिजल्ट दे रहा है। और सिमोडिस से रिजल्ट लेने का एक ही तरीका क्या है कि इसको आप लोगों को एक बार इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दूसरा इंसेक्टिसाइड के ऊपर चले जाना है। अगर बार बार सिमोडिस को इस्तेमाल करेंगे तो कहीं पे आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमोडिस के बाद आप लोग ग्रासिया को डाल सकते हैं, ग्रासिया के बाद निमाजीन को डाल सकते हैं। ऐसे मार्केट में अलग अलग बैगन के लिए दवा होता है, लेकिन इन दवा को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चेंज करते हुए आप लोगों को इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा लेट नहीं करना है। 7 से 8 दिन यानी कि 1 हफ्ते में जरूर एक बार स्प्रे करना है, तभी जाके ये कीट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सिर्फ यही कीट आपको परेशान करेगा इतना नहीं, आपको एक जो सबसे खतरनाक आजकल एक परेशान कर रहा है किसान को, वो होता है व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स। जी हाँ, अगर आप बोलेंगे भाई थ्रिप्स तो मिर्ची की फसल में देखने को मिलता है, नहीं, बैगन की फसल में भी आजकल बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है। तो थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई से आप लोगों को बचना है। व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी जो होता है वो रस चूसता है और पूरा फसल को इस तरीके से मुड़ देता है, इससे भी बचना है। व्हाइट फ्लाई के लिए रोनफेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उलाला को इस्तेमाल कर सकते हैं, पायरिफॉक्सीफेन या फिर डाइपेंथुरन, ये सारे बहुत सारी दवाएं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो थ्रिप्स होता है, थ्रिप्स के लिए आप लोग ग्रासिया को स्प्रे कर सकते हैं, एक्सपोनस को स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में दवा आती है, इस दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। इसके बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी डिटेल्स में समझा कर रख दी, हमने चैनल पर वीडियो बना कर रख दी, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों को इसके बारे में कुछ आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग इस दवा को इस्तेमाल करते हैं तो इल्लियों का अटैक होने का कम संभावना रहेगा। तो इस तरीके से छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग गर्मियों में बैगन की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बैगन की खेती से सक्सेसफुल देखने को मिलेगा।
तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।